तो आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.3। ये क्लास 10th वालों के लिए 1.3 काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को बिल्कुल स्किप मत करना, शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं इस चैप्टर को ही फिनिश कर दिया हूँ एक ही वीडियो में, यानी जितने भी सारे प्रूव करने वाले सवाल हैं उन सभी को मैं क्लास कर दिया हूँ बना करके, वो भी बेहतरीन तरीके से। तो आइए सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब सिद्ध करके बताना है कि ये कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हल, तो मैंने लिखा हल, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, ये √5 अपरिमेय संख्या ना, इसका उल्टा मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे इसको। कि मैं मान लीजिए या कल्पना लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कल्पना, क्या लिखेंगे भैया, कल्पना किया कि कर्णी 5 एक क्या भैया, तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अब बताइए, कर्णी 5 को हम परिमेय संख्या मान लिए, और जब परिमेय संख्या अगर मान ही लिए तो कर्णी 5 है तो कर्णी 5 लिखेंगे। अब परिमेय संख्या माने हैं तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p/q के रूप का होता है, और जहाँ q के बराबर 0 नहीं होता है। तो इसको जब परिमेय संख्या माने हैं तो p/q के रूप में लिख दिए, यानी बट्टा के रूप में, बोले तो भिन्न के रूप में। जहाँ p/q के रूप में, जहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, वह p और q सह अभाज्य संख्या है। p और q सह अभाज्य संख्या है। अब सह अभाज्य संख्या का मतलब ही समझेंगे, ठीक है। सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसको डाल लो यहाँ पे ब्रैकेट में। और सहभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, सहभाज्य संख्या का मतलब हुआ जो ये p और q है, तो p और q का जब HCF ज्ञात करोगे तो केवल एक आएगा, ये होता है सहअभाज्य संख्या का मतलब, ओके। तो इतना आपको कर देना है। और जब √5 बराबर p/q मान ही लिए हैं तो हम इसको क्या करेंगे, इसके नीचे एक छिपा रहता है, आर पार गुना कर लेंगे। तो आइए गुना करते हैं। p से 1 में गुना करेंगे तो p बराबर कर्णी 5 से q में गुना करेंगे तो कर्णी 5q, ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ओके। तो हम लिखते हैं यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ओके। वर्ग करें यानी p का वर्ग करेंगे तो p² बराबर कर्णी 5 और q का वर्ग करेंगे तो ये वर्ग हो जाएगा। अच्छा, p का वर्ग तो p² ही रहेगा, बराबर कर्णी 5q² है, इसको वर्ग करेंगे तो कर्णी 5 गुने कर्णी 5 दो बार तो 5 होगा केवल, और q को 2 बार गुना करेंगे तो q²। कहने का मतलब कि कर्णी 5q और गुने में कर्णी 5q, यही ना हुआ। √5 से √5 में गुना करेंगे तो √25, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5, q से गुना किए तो q² हो गया। तो इतना हमारे पास आ गया। अब जरा यहाँ पे सोचो कि अगर ये q² है, अब 5 गुना में है, बराबर से इधर लाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा, 5 आ जाएगा कि नहीं, गुना से है, बराबर से इधर तो बट्टा में आ जाएगा, तो बट्टा में आ जाएगा। अगर 5 मान लो तो 5 से क्या होगा, p² कटने लगेगा कि नहीं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे कि यहाँ p² 5 से विभाजित हो रही है, क्या लिखेंगे, विभाजित, यानी कट रही है, विभाजित हो रही है, ठीक है। तो विभाजित हो रही है, तथा क्या लिखेंगे, तथा याद रखिए, तथा p² अगर कट रहा है इसका मतलब p भी कटेगा, तथा p भी 5 से क्या हो रही भाई, विभाजित हो रही है, ठीक है, रही है। कैसे, जैसे p² अगर 5 से कट रहा है तो p भी 5 से कैसे विभाजित, यानी काट रहा है,
तो पी भी कैसे 5 से कट रहा है, वो ऐसे कि मान लो अगर 3 का स्क्वायर और बट्टे में 3 है, तो बताओ 3 का स्क्वायर 3 से नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 तिहाई 9 और बट्टे में 3, 3 तिहाई 9, काट सकते हो 3 का स्क्वायर को 3 से। और सिर्फ अगर 3 ही रहेगा और बट्टे में 3 रहेगा तो 3 से 3 भी काट लेगा, एक मरतब है ना। तो अगर 3 स्क्वायर 3 से कट रहा है तो 3 भी तो 3 से कटेगा। उसी तरीके से पी स्क्वायर अगर 5 से कट रहा है तो पी भी तो 5 से कटेगा, है कि नहीं। तो इतना आपको लिख देना है बस। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक प्रोसीजर है जो आपको करना है। अब आपको करना है क्या है, अब लिखना है अब, ओके, थोड़ा अच्छा से, कि P बराबर 5m रखने पर, क्या लिखेंगे, रखने पर। याद रखिए ये प्रोसीजर है। अगर सिद्ध कीजिए कि √3 वाला रहेगा तो 3 वाला रहेगा तो हम मानेंगे P बराबर 3m रखने पर। अगर √2 वाला रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, P बराबर √2m रखने पर, या m की जगह पर कुछ r भी मान लेते हैं, अपने हिसाब से मान सकते हो। तो मैंने m मान लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, देख लो गौर से, लिखेंगे क्या कि P बराबर 5m रखने पर लिख दिए। तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें हम मान पुट करेंगे, P स्क्वायर है ना, तब P के जगह पे 5m रखेंगे और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, बराबर 5q स्क्वायर है तो 5q स्क्वायर लिखेंगे, ओके। अब यहाँ से क्या करेंगे, 5m का स्क्वायर क्या होगा, 25m स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में 5q स्क्वायर हो जाएगा। ज़रा सोचो अगर हम इसको सॉल्व करें, देखिए इधर हम सॉल्व करें इस साइड, ठीक है, 25m स्क्वायर है, दोनों को तराजू को घुमा देंगे, पलट देंगे, यानी 5q स्क्वायर को इधर ला देते हैं, बराबर 25m स्क्वायर को इधर डालने देते हैं, ठीक है। 5 से 25 कटेगा, 25 कट गया, तो q स्क्वायर बराबर हो गया 5m स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 5 गुना में है, अब बराबर से इधर लाएंगे तो ये बट्टा में आ जाएगा 5, सेम है ना। अगर 5 गुना में है तो बराबर से इधर तो बट्टा में आएगा कि नहीं 5। इसका मतलब जो q स्क्वायर है वो 5 से कटेगा तथा q भी 5 से कटेगा, जो ये सब लिखे थे p वाला में, है ना। उसी तरीके से यहाँ सेम सिचुएशन आ गया q वाला में, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि 5 है, देख लीजिए गुना में है, बट्टा में आ जाएगा ना, तो अब q स्क्वायर 5 से कटने लगेगा ना। तो लिखते हैं यहाँ q स्क्वायर क्या 5 से विभाजित है, q स्क्वायर 5 से विभाजित है तथा q भी क्या होगा, q भी 5 से विभाजित होगा, ऐसे लिख देना, ठीक है। इतना आपको लिख देना है। तो जरा सोचो कि अगर P स्क्वायर भी यानी P भी 5 से कटेगा और Q भी 5 से कटेगा, तो जब 5 से अगर कट रहा है इसका मतलब HCF 5 आ जाएगा। और कथन यह है कि P और Q, जो सभाज्य संख्या लिखा मैंने, कि कथन यह कहता है कि P और Q का HCF 1 होना चाहिए, P और Q का HCF 1 होना चाहिए। और जब Q से मतलब Q स्क्वायर 5 से भी कट रहा है और P स्क्वायर भी 5 से कट रहा है, इसका मतलब इन दोनों का P और Q का HCF 5 हो रहा है कि नहीं। हमें तो आना चाहिए 1। इसका मतलब ये जो हम कल्पना किए हैं, ये कल्पना जो किए हैं, कल्पना किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमारे पास क्या होगा, ये कल्पना गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से, ये इधर नहीं, हम इधर इस डायग्राम इस बीच में लिख देते हैं, हम रेड पार देते हैं, ठीक है। आइए इसमें हम लिखते हैं। सब कुछ कर देने के बाद हम इस बॉक्स में जगह की कमी है, इसलिए इस बॉक्स में हम लिखेंगे। यहाँ पे लिखना आपको क्या है, देखिए कहने का मतलब Q और P दोनों 5 से कट रहा है, तो लिखेंगे चूंकि P तथा Q दोनों क्या है, दोनों 5 से विभाजित है। अब दोनों 5 से विभाजित है, और जब दोनों 5 से विभाजित है इसका मतलब P और Q का हमारे पास क्या होगा, HCF जो होगा, HCF वो 5 होगा, यानी 1 के बराबर तो नहीं होगा। जब P और Q 5 से विभाजित है इसका मतलब HCF 5 होगा, 1 नहीं होगा। इसका मतलब 1 के बराबर नहीं होगा ये, और जब 1 के बराबर नहीं होगा तो हमारी कल्पना गलत हो जाएगी, ठीक है। जो हम कल्पना किए थे
कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी गलत हो जाएगी। तो लिखेंगे क्या, अतः इसलिए हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये लिख देना है। अब देखो जरा गौर से, बस कुछ नहीं करना है, √5 को आपने सिद्ध करना सीख लिया। हो सकता है कि √7 दे दे, √2 दे दे, है कि नहीं। तो सेम यही शब्द में आपको सॉल्व कर देना है, सब कुछ कर देना है। बस ध्यान रखना है कि जहाँ 5 है, अगर √2 को सिद्ध कर रहे हैं तो जहाँ 5 है वहाँ 2 डालते चल देना है, ठीक है। अगर √7 सिद्ध कर रहे हैं तो शब्द वही रहेगा, जहाँ 5 है वहाँ पे सिर्फ 7 चेंज कर देना है, 7 लिख देना है। बस यही तो बात है। इसी तरीके से सबको आप सिद्ध कर सकते हो। आइए इसका अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जो कि बहुत आसान है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट मारिए तो जल्दी से। आइए अब इसका दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 के 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है हल। और यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे या कल्पना कर लेंगे। तो मैंने लिखा कल्पना चावला। कल्पना किया कि 3 के 2√5 क्या भैया एक परिमेय संख्या है। तो मैंने मान लिया परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या माने हैं 3 के 2√5 को हम क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या माने इसका मतलब ये p/q के रूप का होगा, जहाँ क्या होगा, q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी q = 0। अब ऐसे वाले को क्या करेंगे, रूट वाले को सिर्फ एक साइड करो और बाकी संख्या को एक साइड जाने दो। तो थोड़ा सिस्टम में चलते हैं। 2 क्या है, 5 तो 5 और बराबर p/q तो q, प्लस का 3 है, पक्षांतर करेंगे -3। अब यहाँ से क्या करेंगे, √5 तो √5 रहने दो और बराबर, देख लो 2 गुना में है, पक्षांतर कर दो, यानी p/q और -3 2 गुना में पक्षांतर करेंगे तो बट्टा में आ जाएगा। तो यहाँ पे गौर से देखो, √5 अपरिमेय संख्या और ये बाकी परिमेय संख्या। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि √5 तो क्या है, अपरिमेय संख्या, और ये क्या है, परिमेय संख्या। तो लिखते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा क्या p/q - 3 बट्टे में एक परिमेय संख्या है। अब बताओ, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि परिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, बराबर परिमेय संख्या। अब बताइए आप ही कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या दोनों बराबर हो सकता है? नहीं, कभी नहीं। तो हम लिखेंगे असंभव है, ठीक है, असंभव है। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि क्या लिखेंगे, इससे सिद्ध होता है कि यही वाला 3 प्लस के 2√5, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
संख्या है। आप लोग लिख लेना अच्छे से। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती, यह असंभव है, इसलिए हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए दोस्तों, अब हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन को सिद्ध करना है। यहाँ पे लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो आइए हम इसका पहला लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हल। ओके, और ये वाला 1/√2 है। हम लिखेंगे क्या, कल्पना किया कि, कल्पना, ओके, कल्पना किया कि 1/2 एक क्या भैया, परिमेय संख्या है। क्या, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है मैंने मान लिया, जब परिमेय संख्या माना इसका मतलब 1/2 बराबर p/q। ओके, अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि जरा देखो, जहाँ वाला लिख दो शब्द, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से देखो, अंक पलटने पर लिखेंगे क्या, अंक पलटने पर भैया अंक पलट दो। जब अंक पलटने पर लिखेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाले पलट दो, यानी √2 को ऊपर कर दो, √2 को ऊपर कर दो और 1 को नीचे करो। एक नीचे लिखो या न लिखो कोई एक ही बात है, सेम है। और p/q को ऊपर नीचे करोगे तो q ऊपर और नीचे p। तो भैया ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब √2 और ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकता है। लिखेंगे क्या, करनी 2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और q/p एक परिमेय संख्या है, कहेंगे क्या, दोनों बराबर नहीं हो सकता, अपने शब्दों में लिख सकते, दोनों बराबर नहीं हो सकता। अतः हमारी कल्पना गलत है, कल्पना गलत है। ठीक है, इसलिए रूट क्या, 1/2 एक क्या भैया, अपरिमेय संख्या, यही ना है, अपरिमेय संख्या है। अब इसी तरीके से हम सबको सॉल्व कर लेंगे। अब मान लेते हैं ये तो सॉल्व हो गया, इस तरीके से स्क्रीनशॉट मार लो। अब मान लेते हैं कि अब हमको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। दूसरा तो हम वही फिर करेंगे, कल्पना किया कि, अब बस यहाँ से हम चेंज कर देंगे, कल्पना किया कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। और जब 7√5 हम मानिए लिए हैं तो क्या करेंगे, 7√5 और बट्टे में p/q लिख देंगे। अब ये अंक पलटने वाले को हटा देंगे सिर्फ इसको। अब यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। अब देख लो हम क्या करेंगे, √5 तो √5, ठीक है, बराबर p/q तो p/q। ठीक है, अब 7 गुना में है, और जब गुना में रहेगा तो क्या इधर आएगा, तो बट्टा में जाएगा, मतलब ये मेन बट्टा हो गया, है कि नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे, या √5 तो 5, अब बराबर, देखो मेन बट्टा है, इसके नीचे भी एक छिपा रहता है, मतलब p/q और मेन बट्टा को, अगर ये तो भाग हुआ, भाग को गुना में ले जाएंगे तो 1 ऊपर और 7 नीचे, मतलब p से 1 में गुना किए तो p, और 7 से q में गुना किए तो 7q हो जाएगा। तो मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको कि p और बट्टे में 7q, हम आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि वही प्रोसेस है। अब बस वही करना है। इधर देख लो, रूट इधर लिख देना, √5 इसमें अपरिमेय संख्या, और p/7q, लिखेंगे p/7q एक परिमेय संख्या है, है ना, परिमेय संख्या है, दोनों बराबर नहीं हो सकता है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि, इसलिए सिद्ध होता है कि क्या लिखेंगे,
वही हमारे पास क्या है, तो 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही करना है। तो यही प्रोसेस से ये भी हो गया, कहानी खत्म। अब हम क्या करेंगे, 6 प्लस के √2 को लेकर के चलेंगे। तो आइए लेकर के चलते हैं, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर दिया जाए, कल्पना किया कि तीसरा आप सॉल्व कर रहे हैं, इसी में देख लो तीसरा 6 प्लस के √2, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे क्या, 6 और प्लस में √2 बराबर p/q। और मानने के बाद अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि √2 तो √2 बराबर p/q, तो p/q प्लस का 6 इधर आया तो माइनस का 6 हो गया, है कि नहीं। अब ये तो हो गया। फिर वहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे √2 है ना आगे, तो लिखेंगे √2 अपरिमेय संख्या और p/q माइनस 6, क्या लिखेंगे, p/q माइनस के 6 एक परिमेय संख्या है। दोनों बराबर नहीं हो सकता, अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि, इसलिए सिद्ध होता है कि लिखेंगे क्या, वही 6 प्लस के √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस सब हो गया सॉल्व इसी तरीके से। आई होप कि ये सब सारे के सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो एंड दोस्तों को भी शेयर करो। चलो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।